नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम है किस्सा कुर्सी का। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पड़ी फूट की, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट इस वक्त पड़ी हुई है, या तो सरकार वहां पर गिर जाएगी या सरकार को गिरा दिया जाएगा। आखिरकार वो ताकत कौन है जो सरकार गिराने का पूरा जज्बा रखता है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो बगावत पर उतर आई है? आखिरकार क्यों राजस्थान के अंदर अब सीएम भजनलाल शर्मा को डर लग रहा है कि कहीं कुर्सी ना चली जाए? राजस्थान में साल 2028 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 28 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है, जहां कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है, तो वहीं कुर्सी की लड़ाई बीजेपी में भी है। इससे दो राय नहीं किया जा सकता, इसे हम छुपा नहीं सकते। और आज हम बात करेंगे कि बीजेपी के अंदर वो ताकत कौन सी ताकत है जो सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को गिराने में की पूरी जो है, अगर कहा जाए तो वो ताकत रखती हैं। उनकी बगावत जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पसीने को छुड़ा रही है। दरअसल मैं यहां पर बात कर रहा हूं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ चेहरा हैं। राजस्थान की वो पूर्व सीएम रही हैं। अब वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। वसुंधरा राजे की बगावत अब खुलकर सामने दिखाई दे रही है। बात तो ये तक चल रही है कि भैया वसुंधरा पार्टी को तोड़ सकती हैं। बात तो ये तक चल रही है कि वसुंधरा को साइडलाइन किया गया है। धीरे धीरे करके मैं अपने दर्शकों को ये समझाऊंगा और रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान के अंदर, बीजेपी के अंदर खुद को बना पाना कितना कठिन हो रहा है। बीजेपी के अंदर अपने पैर जमाना उन्हें कितना कठिन हो रहा है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं कि बीजेपी के अंदर हाल ही में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इन फेरबदल से जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने भविष्य की राजनीति को तय किया है, तो दूसरी तरफ कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्हें साइडलाइन किया गया, जिन्हें एक सियासी मैसेज भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। देखिए, काफी समय से एक चर्चा चल रही थी। वो चर्चा थी अध्यक्ष पद को लेकर। आप सभी लोगों को याद होगा जो कि जेपी नड्डा की मैं बात करता हूं, तो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो बहुत पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बने हुए थे। और ये सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि भैया बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। बहुत सारे ऐसे नाम थे जो लिस्ट में थे। नाम भी गिनवा देता हूं। इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था। इसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल था। इसमें कई महिला चेहरा उनका नाम शामिल था। निर्मला सीतारमण का भी नाम सामने आ रहा था। इसमें एक नाम और था वसुंधरा राजे का, जो राजस्थान की पूर्व सीएम है। लेकिन बीजेपी ने जो बड़ा फैसला लिया, उसके बाद वसुंधरा राजे को बड़ा झटका लगा। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार
बनने के बाद बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात ले लिया और वो फैसला था राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर। अचानक खबर सामने आती है कि बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए एक नाम का चयन कर लिया है और वो बिहार से आते हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद जो तमाम सपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो बीजेपी के वरिष्ठ लोग देख रहे थे, उनके ख्वाब अधूरे रह गए, सपना टूट गया। उन्हीं सपना जिनका टूटा उनमें से एक वसुंधरा राजे भी हैं। यानी कि वो तो ये देख रही थी कि भैया उनका रास्ता दिल्ली तक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब वसुंधरा राजे की जो नजर है वो कुल मिलाकर आ जाती है राजस्थान के अंदर, सीएम कुर्सी के अंदर, सीएम कुर्सी को लेकर। और देखिए वसुंधरा राजे कितनी ज्यादा, अगर मैं कहूं तो वो थोड़ा सा छटपटा भी रही हैं। उनके मन में सवाल भी बहुत हैं, डर भी बहुत है कि अगर 28 के चुनाव से पहले उनके हाथ कुर्सी नहीं लगती तो राजनीतिक जो भविष्य है उनका फिर लगभग कहा जाए तो समाप्ति की स्तर पर है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा पद उन्हें नहीं दिया गया है। एक बड़ा चेहरा है राजस्थान के अंदर, यह हर कोई जानता है, लेकिन बड़ा पद नहीं मिला है। और कभी वसुंधरा राजे की मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होना, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना, और ये मुलाकात और तब बढ़ जाती है कि जब अचानक वो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंच जाती हैं। इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने हैं। तो मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर क्या वाकई बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भैया छुपाओगे तो कितने समय तक छुपाओगे? ये तो बगावत है और 2-3 दिन के बाद तो चीजें सामने आ ही जाती हैं। राजस्थान चुनाव से पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी के खिलाफ दिखती नजर आ रही हैं। ये इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि सीएम कुर्सी भजनलाल शर्मा के पास है। और ये बगावत के सुर और ज्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं जब वो अचानक नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंच जाती है। और जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, यह रिपोर्ट में आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चली लंबी कवायद उस वक्त थम गई जब पार्टी ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद देश भर से उन्हें बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा हो, लेकिन राजस्थान के सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वसुंधरा राजे की दिल्ली में हुई इस मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें फिर से तेज हो गई। ऐसे में राज्य का दिल्ली दौरा और राष्ट्रीय नेतृत्व से संवाद सियासी रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी स्तर पर इस मुलाकात को पूरी तरह शिष्टाचार करार दिया। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वरिष्ठ नेताओं का उनसे मिलना सामान्य
प्रक्रिया है। वसुंधरा राजे भी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व से उनका संवाद लगातार बना रहता है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने भले ही इस मुलाकात को एक सामान्य मुलाकात बताया है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है और मिलती भी आ रही है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि क्या नितिन नवीन से मुलाकात कर वसुंधरा राजे क्या बड़ा संदेश देना चाहती हैं। क्या वो ये बताना चाहती हैं कि आने वाले समय में राजस्थान की सीएम कुर्सी उनके पास रहने वाली। अब देखना होगा कि नितिन नवीन से मुलाकात करना वसुंधरा राजे के लिए भविष्य की राजनीति के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो यहाँ एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है नितिन नवीन से मुलाकात को लेकर। और अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि क्या वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी से साइडलाइन करने की कोशिश भी की जा रही है। क्या वसुंधरा राजे को यह बताया जा रहा है या ये बताने की उन्हें कोशिश की जा रही है कि भैया आप एक वरिष्ठ चेहरा हैं, अब हमें पार्टी के अंदर नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, नए लोगों को मौका देना होगा। और अगर ऐसा होता है तो वसुंधरा राजे की पकड़ जो कि बीजेपी के अंदर है, विधायकों पर है, तो क्या विधायकों संग वो पार्टी को छोड़ देंगी, विधायक तोड़ देंगी, विधायक तोड़ती हैं लेकर जाती हैं तो कहां कांग्रेस की तरफ जाएंगी या कुछ तीसरा मोर्चा बनाएंगी, ऐसे तमाम सवाल हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वसुंधरा राजे को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है या साइडलाइन उन्हें करने की कोशिश की जा रही है या उन्हें एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं खबर अब बताऊंगा ना उसको ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है, ये मंच से एक बड़ा भाषण उन्होंने दिया था। मंच से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। ये बात उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में कही थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं एक मंच से, अभी हाल ही की खबर है, कि राजस्थान में अगला सीएम चेहरा या भविष्य का राजस्थान का सीएम चेहरा अगर कोई है तो वो दिया कुमारी है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है। उन्होंने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भविष्य का सीएम चेहरा बताते हुए ये तक कह दिया कि आप भी रानी हैं। समझ रहे हैं, आप भी रानी हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को भी कुछ इसी तरीके की ख्याति राजस्थान में दी गई है, रानी के तौर पे, महारानी के तौर पे। तो दिया कुमारी को भी उन्होंने कह दिया कि भैया आप भी रानी के तौर पर है। उसके बाद से बीजेपी के अंदर बवाल खड़ा हो गया। वसुंधरा के समर्थकों को यह बात खटकने लगी है। ये बात कही थी किरोड़ी लाल मीणा ने। ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। भजन लाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बीच इन दिनों प्रदेश के कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और मंत्री सहित तमाम बड़े नेता शामिल होते नजर आए। जयपुर में लखपति दीदी राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बताते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिया कुमारी ने उनसे पूछा था कि उन्हें कार्यक्रम में क्यों बुलाया गया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें देखने से महिलाओं में ताकत आएगी। इसी दौरान उनकी जुबान फिसली और उन्होंने कहा, आप एक रानी भी हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री भी। डॉक्टर मीणा ने यह बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में कही। डॉक्टर मीणा का इस बयान पर बवाल मचता नजर आया। डॉक्टर मीणा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद लोग
तरह तरह की टिप्पणी करने लगे। कुछ लोग इसे भविष्यवाणी बता रहे हैं और कयास लगा रहे हैं आने वाले दिनों में यदि मुख्यमंत्री बदल गया तो दिया कुमारी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। कई लोग इसे भावी मुख्यमंत्री के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि राजस्थान में फिलहाल मुख्यमंत्री बदले जाने जैसी स्थिति फिलहाल नजर तो नहीं आ रही, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि साल 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजर वसुंधरा राजे गड़ाकर बैठी हैं। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी मिले। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिया उससे साफ होता है कि क्या वसुंधरा राजे को पार्टी से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है या पार्टी उन्हें अलग थलग करती दिखाई दे रही है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अब हम इस खबर को और पक्का कर देते हैं कि जो वसुंधरा राजे हैं वो सीएम कुर्सी के लिए लड़ाई तो लड़ रही हैं, जद्दोजहद तो कर रही हैं। राजस्थान में कुछ समय पहले अंता सीट पर उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी के जो प्रत्याशी मोरपाल सुमन वो चुनाव हार गए। लेकिन अंता चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने ये नारे लगवाए थे। उनके समर्थक ने जो नारे लगाए थे वो नारे भी ये बताते हैं कि क्या वसुंधरा राजे की नजर सीएम कुर्सी पर है। क्या था वो नारा, क्या मैसेज देने का काम वसुंधरा राजे ने किया, और क्या वसुंधरा राजे के हाथ अगर सीएम कुर्सी नहीं लगती है तो वसुंधरा बीजेपी के विधायकों को तोड़ देंगी, क्या पार्टी को तोड़ने का काम करेंगी? ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से जुड़े एक घटनाक्रम ने सूबे के सियासी माहौल को गर्मा दिया। वसुंधरा राजे के लिए लगे एक नारे को लेकर चर्चाएं खूब होने लगी। लोग इसके सियासी मायने निकालते नजर आए और साथ ही कयासबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। वसुंधरा राजे के समर्थक उनकी मौजूदगी में सीएम की पसंद के तौर पर उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे। वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को नारेबाजी करने से रोका नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को टोकते हुए सही नारा लगाने के लिए भी कहा। वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें सीएम कैसा हो नहीं बल्कि सीएम कैसी हो का नारा लगाना चाहिए। वसुंधरा राजे द्वारा कही गई यह बात महज संयोग है या फिर कोई सियासी इशारा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई। दरअसल राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे का ये मामला है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीकानेर से होकर वापस लौट रही थी तो रतनगढ़ कस्बे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोककर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाई और फिर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान कई समर्थकों ने नारा लगाया, हमारा सीएम कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। कुछ देर की नारेबाजी के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नारा लगाने वाले कार्यकर्ताओं को टोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सीएम कैसा हो की जगह कैसी हो का नारा होना चाहिए। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सीएम वाले नारे को लेकर कार्यकर्ताओं को एक बार फिर रोका नहीं। आमतौर पर इस तरह के नारे चुनाव से पहले लगते हैं। चुनाव से पहले समर्थक अपने नेता के पक्ष में लॉबिंग करने, विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने और पार्टी हाईकमान तक अपनी मंशा पहुंचाने के लिए ऐसी नारेबाजी करवाते हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में अभी कुछ वक्त ज़रूर है, लेकिन चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों से जो नारे लगवाए हैं ये एक सियासी संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को एक बड़ा मैसेज भी दिया है और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता और सीएम कुर्सी के लिए उन्हें आगे नहीं किया जाता तो वो पार्टी को तोड़ भी सकती हैं। हालांकि अभी वसुंधरा राजे ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है, उन्होंने कुछ साफ संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की बगावत साफ तौर पर बता रही है कि वो राजस्थान के आगामी चुनाव से पहले खुद को सीएम चेहरे के तौर पर देख रही हैं। अब पार्टी आलाकमान क्या वसुंधरा को सीएम चेहरे के तौर पर रखेगा या फिर वसुंधरा राजे के हाथ खाली रह जाएंगे? तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा
और अब सवाल यह बन रहा है कि क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम को आगे नहीं करती है या सीएम कुर्सी उनके हाथ में नहीं देती है तो क्या वो पार्टी को छोड़ देंगी, पार्टी को तोड़ देंगी? अगर ऐसा होता है तो क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।